Hello students, now today we will solve some numerical problems and first question is a solid body of mass 200 gram and volume 300 cc is put in water. Will it float or sink? हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है. मास इज गिवन 200 ग्राम. द वैल्यू ऑफ v इज गिवन 300 cc क्यूबिक सेंटीमीटर. अब बोला ये जा रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम एक कंटेनर में वाटर ले रहे हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये हमको बताना है. तो सबसे पहले कोई भी बॉडी सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, हमको सबसे पहले उसका डेंसिटी पता होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ रो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड. ये क्या होगा? रो. रो इक्वल्स m by v, mass per unit volume. Okay, now the value of m is given 200 gram, the value of v is given 300 cc, so we have the value of rho 2 by 3 gram per cc. Okay, and after solving we have 0.666 gram per cubic centimeter and we can write 0.67, the value of rho 0.67 ग्राम पर cc. ये तो इसका डेंसिटी हो गया. वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हम अंदर ले जा रहे हैं लिक्विड में, उसकी डेंसिटी 0.67. दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस कंटेनर में जाएगा तो सबसे पहले उस सामने वाले लिक्विड में उस लिक्विड का डेंसिटी पता होना चाहिए. Density of liquid is given, not given. We have density of water. Actually, this value is given in CGS system. So we can write the value of density of water 1 gram per cc in CGS. Okay. Now this value is less than 1 gram per cc. हमको बस चेक करना होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट सामने वाले लिक्विड के डेंसिटी से इसका डेंसिटी कम है, इसका कम है ऑब्जेक्ट का, तो ये फ्लोट करेगा. ज़्यादा होते ही वो सिंक कर जाएगा. इट मीन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.67 ग्राम पर सीसी. इट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी. अब ये कम है. इट मीन body will float in water. Okay, so first of all find the value of rho of object and check the value of rho is less than density of liquid, density of water, and density of solid is less than density of water. अब ये कम है तो इसका मतलब ये फ्लोट करेगा. Okay, now we will discuss next question. Question number 2. Next question, a body of mass 1 kg, mass of body is given, now mass is given 1 kg, floats in a liquid. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ कितना? 1 kg. ये कंटेनर लेते हैं जिसमें लिक्विड है. अब बोला ये जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी लिक्विड में जिसका मास 1 kg है, फ्लोट कर रहा है. ठीक है, फ्लोट कर रहा है, इसकी जब वाटर इस लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कुछ पोर्शन उसके अंदर होगा. अब क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट हो गया. व्हाट इज द बॉइंट फोर्स एक्टिंग? एक्चुअली बॉइंट फोर्स का मतलब क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा. ठीक है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेट. दिस इज बॉइंट फोर्स. और ये क्या होगा? ये वेट ऑफ बॉडी.
ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को अंदर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जस्ट उसके अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेट एक फोर्स एक्ट होगा जिसको बोलेंगे बुओयंट फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट इसमें किस केस में फ्लोट करेगा, जब इस कह सकते हो कि बुओयंट फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा, तब ये फ्लोट करेगा। ज़्यादा होगा, बुओयंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फ्लोट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो सिंक कर जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्लोट इन लिक्विड, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कुछ पोर्शन उसका वाटर के अंदर है। अब इस केस में चूंकि वो सिंक नहीं कर रहा है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेट फोर्स एक्ट होने वाला है, नेट फोर्स वो क्या होगा, अगर हम वेट को पॉजिटिव लेते हैं तो बुओयंट फोर्स को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो बुओयंट फोर्स माइनस वेट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, नाउ वी कैन टेक बुओयंट फोर्स इक्वल वेट ऑफ बॉडी। आप सीधे सीधे ऐसे कहो कि अगर वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या, उस कंडीशन में वेट और उस पे लगने वाला बुओयंट फोर्स दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो वही जो वेट ऑफ बॉडी है वो क्या होगा, एज ए बुओयंट फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ बॉडी मींस मास इनटू द वैल्यू ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड दिस इज बुओयंट फोर्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m 1 kg and what is the value of g, we can take 10 meter per second and the value of g is 9.8 meter per second square। आप चाहो तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, सो इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन वी हैव 10 न्यूटन। बुओयंट फोर्स विल बी ऑफ 10 न्यूटन। अगर वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर जो बुओयंट फोर्स एक्ट होगा वो कितने का होगा, वो 10 न्यूटन का होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो फ्लोट करने लगेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ओके सर, इस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Third question is, what height of mercury will exert the same pressure as 5 meter of column? 5 meter column of water. RD density of relative density of mercury is 13.6। इस क्वेश्चन में सबसे खास चीज ये है कि सेम प्रेशर की बात कर रहा है कि हम एक तरफ वाटर ले रहे हैं, ओके, और दूसरी तरफ मर्क्यूरी ले रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि दोनों का प्रेशर कब सेम होगा। ऑब्वियस है कि प्रेशर है, दोनों का हाइट में कुछ वेरिएशन है क्योंकि डेंसिटी में वेरिएशन है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर ड्यू टू वाटर इज इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू मर्करी। ओके, now we have the value of P, pressure, H rho G, this is liquid pressure, okay। Now we can take H rho G equals H rho G, the value of G is cancelled, okay। Now this height for water, so we can take height of water, this is density of water, okay, and this is height of mercury and this is density of mercury। अब हम यहाँ से
इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि एक काम और करना होगा, इस आर डी को हमको पहले डेंसिटी भी चेंज करना होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी इन एक्चुअली 5 मीटर, मतलब ये होगा कि जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है वाटर का, वो क्या, वो कहीं ना कहीं एसआई सिस्टम में दिया हुआ, तो हमको लेना होगा इन एसआई सिस्टम। तब क्या होगा, आर डी इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। लास्ट क्लास में देखे होंगे, क्लास 3 में, क्लास 7 में। नाउ द वैल्यू ऑफ आर डी इज गिवन 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ मर्करी इन एसआई सिस्टम, ओके। अब इसी वैल्यू को हम आगे यूज करने वाले हैं। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। हाइट ऑफ मर्करी इज नॉट गिवन, ये हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ मर्करी। अब डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इधर हाइट ऑफ वाटर इज गिवन 5 मीटर, ओके। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलरेडी we have density of water, density of water in SI, वो कितना होगा, वो 1000 kg पर मीटर क्यूब। बात करेंगे CGS में, तो वो कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर cc। सारे वैल्यूज को हम SI सिस्टम में लेके चल रहे हैं, तो हमको 1000 kg पर मीटर क्यूब लेना होगा, ओके। मल्टीप्लाइड बाई 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखें कि 1000 इधर भी है, 1000 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास बचता क्या है, 5 मीटर इक्वल्स हाइट ऑफ मर्करी इंटू 13.6, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, what height of mercury, so height of mercury will be 5 meter upon 13.6, okay. After solving we have 0.367 meter, okay. सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा। नाउ वी कैन टेक हाइट ऑफ मर्करी 0.37 मीटर, ओके। तो इस तरीके से हम हाइट ऑफ मर्करी फाइंड कर सकते हैं। करना ये है आपको कुल मिला करके, ये अलग अलग लिक्विड ले लो, मर्करी और वाटर, दोनों का सेम प्रेशर दिखाना है आपको, तो ठीक है। प्रेशर ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्करी। प्रेशर क्या होता है, वो P इक्वल HOG। अब यहाँ से आपको G की वैल्यू कैंसिल करना होगा, 9.8 आप लिख करके बाद में आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब बचता हमारे पास क्या, हाइट ऑफ वाटर ऑलरेडी गिवन 5 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम 1000, हाइट ऑफ मर्करी हमको फाइंड नहीं करना है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इन SI सिस्टम कन्वर्ट कर लोगे तो आप 13.6 इंटू 1000 ये आपको मिल जाएगा। अब 1000 कैंसिल हो जाएगा। इन लास्ट वी हैव मर्करी, हाइट ऑफ मर्करी इक्वल्स 5 मीटर अपॉन 13.6। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 0.367 मीटर। यहाँ आपको उसको सॉल्व करोगे तो 0.37 मीटर ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो इसको आप सेंटीमीटर में भी 37 सेंटीमीटर ले सकते हो। ओके, थैंक यू।